गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट जो वीडियो हमने जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जो हमने सेक्शन डिस्कस किया था, वो आपका केस स्टडी का सेक्शन था। उसके अंदर हमने कई सारी आपसे बातें करी थी, केस स्टडी को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने वो जो लास्ट सेक्शन जो हमने डिस्कस किया था उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कर लिए होंगे, अच्छे से उनको क्रॉस चेक भी कर लिया होगा, कैसे कैसे उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स या फिर कोई भी चीज़ जो भी आपको उसके अंदर लगी होगी वो किस तरीके से आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। डन। नाउ आज जो नया हमारा सेशन है आज का, इसके अंदर हम सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके रहेंगे। 3 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं हमारे इस सेक्शन सी के अंदर। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस होंगे वो हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो भी उसका रहेगा वो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको काम करना है। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो ज़्यादा दिक्कत जो वाले क्वेश्चंस हैं वो हम डायरेक्टली डिटेल में जाके एनालिसिस करेंगे उसके। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं बेटा सेक्शन सी की। सेक्शन सी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे कैसे नंबर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे उसके अंदर। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस आपके अवेलेबल रहते हैं। 6 इंटू 3 18 मार्क्स का आपका सेशन रहता है ये वाला। क्लियर। चलिए, तो लास्ट सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए, अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए बेटा, सर्कल वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, सर्कल वाले जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बुक और उसके एग्जाम्पल्स वही से ही आएंगे, उसके बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है सर्कल का। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 31। डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, गिवन क्या क्या गिवन है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एंगल पीसीए आपका 110 डिग्री का है, सीबीओ और बीसीओ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। तो ध्यान से देखिए कैसे हम परफॉर्म करते हैं। देखिए, सर्कल वाले क्वेश्चंस अगर जिसको ढंग से समझने हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन जो है ना बेटा वो आपका इसी डायग्राम में ही कंप्लीट हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगा वो सिर्फ डायग्राम के बिहाफ पे कराऊंगा। डायग्राम के अंदर ही मैं आपको सारा सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर दूंगा। रिटर्न में लिखना आपको आप लोगों को है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये वाली चीजें जो है इस तरीके से आपको करनी है, जो जो इसके अंदर फाइंड आउट हम करेंगे। देखिए, 1 बाय 1 चेक करते हैं। इसके अंदर PCA देखते हैं। PCA कितना है? 110 डिग्री। ये पूरे का पूरा जो एंगल है बेटा वो है 110 डिग्री का है। ठीक है जी, 110 डिग्री का है। आप ध्यान सुनिएगा, बोल रखा है AOB डायामीटर है बेटा सर्कल का। पहली प्रॉपर्टी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये डायामीटर है तो ये हमारा सेमी सर्कल के अंदर एंगल बन रहा है। कौन सा? मैं लिख देता हूं। एंगल BCA जो है वो 90 डिग्री का है। BCA जो है वो हमारा ये वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब बात जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, कौन सा एंगल? BCA अगर 90 डिग्री का है तो PCA में से अगर ये एंगल हट जाए तो ये वाला जो एंगल बचेगा बेटा, अगर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, ये वाला जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा बेटा? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20, 90 और 100 और 10, तो ये हुआ बेटा आपका 20 डिग्री का एंगल। अब 1 बाय 1 ध्यान से देखते जाइएगा कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करवाना है। ये पूरा एंगल 110 का था, ये वाला एंगल 90 ले गया, 20 आपका बच गया। 90 और 20 कितना होता है बेटा? 110 डिग्री। ठीक है भाई। अब मैंने आपको ये बोला कि ये OC जो है वो रेडियस है, PC जो है वो टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाला पूरा एंगल 90 का है। कौन सा? ध्यान से देखिएगा, मैं डार्क कर रहा हूं उस एंगल को। ये वाला जो एंगल पूरा है बेटा वो 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल मैं लिख के दिखा देता हूं कौन सा एंगल है। PCO 90 डिग्री का है। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये पूरा 90 है, 20 ऊपर वाला ले गया तो ये वाला एंगल कितना बच गया बेटा आपका? 70 बच गया। कितना बच गया? 70। अब BCA 90 था, 70 इधर आ गया तो कितना बच गया? 70, 80 और 90, 20। ये वाला एंगल 20 आ गया।
अब ध्यान से देखिए, OC और OA दोनों रेडियस है, ट्रायंगल है COA, ट्रायंगल है COA, OA जो है वो OC के बराबर है रेडियस। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, ये 20 है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर, 20 आ गया। अब ध्यान से देखिए, BCA के अंदर ये वाला एंगल है 90, ये वाला एंगल है 20। अप्लाई सम एंगल प्रॉपर्टी, 90 और 20 110 डिग्री, तो ये वाला एंगल आया 70 डिग्री। कितना डिग्री आया, 70 डिग्री। CB ए या फिर CBO दोनों अगर मिलाए तो बेटा इसका आंसर आ रहा है 70 डिग्री। और कौन सा एंगल है, BCO, BCO पहले निकल चुका है बेटा, कितना डिग्री निकल चुका है, 70। तो दोनों के आंसर्स जो थे सेक्शन सी के अंदर बेटा वो 70 ही थे। देखिए अभी तक मैंने आपको लिख के कुछ नहीं दिखाया है, सारे का सारा जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको बात बताई है, वो सारी के सारी जो भी हमने डिस्कशंस करी है, जो भी आपको बात बताई है, वो डायग्राम के अंदर ही डिस्कस कर दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर्कल्स वाले क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं। अगर आपको सारी की सारी थ्योरम्स, सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो आप इसको बड़े आसानी से उसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है। तो दोनों के आंसर है बेटा 70 और 70। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ये वाला पूरा एंगल जो था PCA वो 110 डिग्री था, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, 90 और 20 हो गया 110 डिग्री, ये वाला एंगल 20 हो गया। अगर ये एंगल 20 है, ये वाला एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, 20 और 70 मिलेगा तभी 90 होगा, तो ये 70 हो गया। ये पूरा 90 था, ये 70 हो गया, तो ये 20 बनेगा। इन ट्रायंगल COA एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। पूरी ट्रायंगल के अंदर BCA के अंदर ये 20 है, ये 90, 90 और 20 110, 110 के अकॉर्डिंग ये 70 आया, तो ये 70 हुआ, तो ये वाला पहले निकल चुका है 70। तो दोनों के आंसर्स जो है BCO वो भी 70 है, CBO वो भी आपका 70 डिग्री ही आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोनों के जो आंसर्स हैं इसके अंदर सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसके अंदर 70 और 70 आएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, लिखना अब आपको ही है, उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखना है वो सारी बातें डिस्कस करा दी है। क्लियर, क्योंकि अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ये डिस्क्राइब करा रहे हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से, क्या उसके आंसर्स रहे थे और क्या आप रफली आइडिया उसके अंदर लेके आ चुके हैं। डायरेक्ट पूरी एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट पूरे रिटर्न में काम नहीं हुआ है अभी। क्लियर, 30 क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात कर ले, वो कहता है 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है भाई, 3 कॉइन्स उछले, तो मेरे को पता है कॉइन्स वाला केस जब भी आता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर 3 बार सिक्का टॉस हुआ है, 2 की पावर 3 कितना बेटा, 8। कौन कौन से 8 वो लिख लेते ताकि आसानी हो। 4 हेड और 4 टेल, हाफ करिए, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और हाफ करिए, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। ये टोटल के टोटल हमारे सारे के सारे आउटकम्स बन गए हैं। सैंपल स्पेस हमने रेडी कर दिया है 8 आउटकम्स वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट। ये वाला क्वेश्चन मैंने बच्चों को बोला था बेटा आने ही आने वाला है आपका, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा बेटा। देखिए पहला पार्ट है एग्जैक्टली 2 टेल, सिर्फ वो आउटकम्स काउंट करिए जिसके अंदर सिर्फ 2 ही टेल आए, सिर्फ 2 टेल काउंट करते हैं। 1 2, एक ये रहा 1, 2 टेल, 2 3, एग्जैक्टली 2 टेल बोला है, 3 वाला काउंट नहीं कर सकते, तो बेटा इसका आंसर आ रहा है 3/8। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 3/8, एग्जैक्टली 2 टेल वाले का। एग्जैक्टली 2 टेल बोला है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेल लेने, उससे ज्यादा नहीं काउंट कर सकते आप उसमें। सेकेंड पार्ट, यही तो चीजें हैं पूछने वाली, यही तो चीजें हैं जो दिक्कत करेंगे आपको। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब उतना या उससे ज्यादा। तो याद रखिए कौन कौन से केस काउंट होंगे, पहले 1 हेड वाले, उसके बाद 2 हेड वाले, उसके बाद 3 हेड वाले। अब कहेंगे आगे क्यों नहीं गए, अरे भैया जी 4 हेड वाले तो है ही नहीं हमारे यहाँ पर, इसलिए 3 तक जाएंगे। एटलीस्ट का मतलब उतना या उससे ज्यादा की तरफ मूव करना, मैक्सिमम तक जहां जा सकते हैं। एटमोस्ट उतना या उससे कम,
कम 0 तक होता है, ये भी याद रखिएगा। आप काउंट करते हैं बेटा, 1 हेड वाले, 2 हेड वाले, 3 हेड वाले, सारे के सारे केस काउंट होंगे लास्ट को छोड़ के, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा 7/8। थर्ड पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, थर्ड पार्ट में लिखा है एट मोस्ट 2 हेड। देखिए अभी हमने बात करी ही थी आपसे, एट मोस्ट का मतलब होता है उतना, उससे कम कहाँ तक, 0 तक। 0 हेड का मतलब क्या हुआ, 0 हेड का मतलब हुआ बेटा सारे के सारे टेल काउंट होंगे। तो 2 हेड वाले केस काउंट करिए पहले तो, 2 हेड वाले 1 2 3, ये हो गए 2 हेड वाले। अब 1 हेड वाला केस काउंट करिए, 1 हेड वाला, 1 हेड वाला, 1 हेड वाला। अब 0 हेड वाले मतलब सारे टेल, तो कितने आउटकम्स आए, 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 7/8। तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। देखिए एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी के अंदर लगा लीजिए या अदर किसी सेशन में लगा लीजिए। एटलीस्ट और एटमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, एटलीस्ट का मतलब याद रखिए उतना या उससे ज्यादा, मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं। एटमोस्ट में बच्चे 0 वाला केस छोड़ देते हैं, उतना या उससे कम, कम कहां तक आना है, कम आपको 0 तक आना है। ये अपनी बात दिमाग में घुसा लीजिए, 0 वाले केस भी काउंट होंगे। 0 हेड का मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए, मतलब सारे का सारा क्या होना चाहिए वहां पर, सारे के सारे हमारे वहां पर टेल होने चाहिए। ये बातें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये बड़े खास क्वेश्चंस माने जाते हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट वाले। उससे ऊपर वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, कहता है एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 29। एक ये सर्कल है, ये कोड है, इस कोड के बारे में कुछ नहीं बताया है। सर्कल की जो रेडियस है बेटा वो 10 सेंटीमीटर उसने बताया। सबटेंड 90 डिग्री एट द सेंटर, ये लीजिए 90 डिग्री एट द सेंटर। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सी होती है, माइनर सेगमेंट होती है ये वाली। क्या एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा इसका, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AO। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 मल्टीप्लाई πr²। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करता है कौन सी ट्रायंगल है, ½ r² इंटू साइन थीटा। जनरली बात इसके ऊपर होती है बेटा। देखिए अब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 90 है, यहां भी 90 पुट कर देंगे, साइन 91 होता है। सिंप्लीफाई सारा सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। याद एक चीज और भी दी है, पाई की जो वैल्यू आपको लेनी है वो 3.14 लेनी है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, इसकी कंसेप्ट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। माइनर सेगमेंट ये वाली होती है, पूरे के पूरे माइनर सेक्टर में से अगर आप इस ट्रायंगल को हटा दोगे तो ये वाला हिस्सा आपका बच जाएगा, जो कि काउंट होता है किसके अंदर, माइनर सेगमेंट के अंदर। कुछ भी ना कहा जाए तो माइनर सेगमेंट ही होती है, कॉरस्पॉन्डिंग कहा जाए तब भी माइनर सेगमेंट होती है। जब तक मेजर के बारे में कुछ ना बताया जाए तब तक आपको माइनर का एरिया ही निकालना पड़ेगा। जो कंडीशंस, जो भी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी उसी के हिसाब से आपको वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, डिपेंडिंग ऑन द थीटा द एरिया विल बी चेंज। एरिया चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 91, थीटा की वैल्यू 60 होगी। तीन ही थीटा होते हैं, 90 60 120। 90 होगी तो साइन 91, 60 होगी तो साइन 60 √3/2, और एक आधी बार थीटा की जो वैल्यू होती है वो 120 भी दे देता है। तो याद रखिएगा साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 ही होती है। हो सकता है ये चीज आपको अभी समझ में ना आए, नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे 11th क्लास में तब आपको ये डिस्क्राइब कराया जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन क्या, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल थी, फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते थे। बेस और हाइट जो होगी वो दोनों की दोनों रेडियस ही काउंट होगी, क्योंकि 90 डिग्री की जो एडजेसेंट साइड्स होती है उन्हीं को ही हम बेस और हाइट बोलते हैं।
नाउ ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके जो है दोनों ही क्वेश्चंस डिस्क्राइब करूंगा मैं आपसे। 28 का पार्ट ए की बात करते हैं। टेक एलएचएस, हमने सीधी एलएचएस ही ली है। सीकेंट ए -1 डिवाइड बाय सीकेंट ए +1 प्लस अंडर रूट सीकेंट ए +1 डिवाइड बाय सीकेंट ए -1। डायरेक्ट हमने एलएचएस लिए, उस एलएचएस को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं भाई। कैसे हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हमारी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, पहला रूल क्या कहता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस। बट यहाँ पर साइन एंड कोस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, लेकिन पहले एलसीएम लेंगे, उससे आसान पड़ेगा। दिखाता हूं, पहले एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से कहा था नीचे वाले के आपस में मल्टीप्लाई। चलिए पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए इसको। सीकेंट होता है 1 cos -1, सीकेंट हमारा होगा 1 cos +1। सेम इधर 1 cos +1 दैट इज 1 cos -1। ऊपर भी एलसीएम लेना और नीचे भी एलसीएम लीजिए। एलसीएम सेम है तो एलसीएम से कैल्शियम कट जाएगा आपका। तो ऊपर वाली जो ब्रैकेट बनेगी वो बनेगी cos a -1, नहीं बनेगी, उल्टा लिख दिया मैंने। ब्रैकेट बनेगी ऊपर वाली 1 cos a। देखिए अब ब्रैकेट्स कैसे लिखनी है, ये ऊपर भी एलसीएम आ गया, नीचे भी एलसीएम आया। जब ऊपर एलसीएम लिया तो 1 cos a बना, नीचे वाली तरफ जब एलसीएम लिया तो 1 cos a। इधर अगर हम बात करें तो 1 cos a, नीचे वाली अगर हम बात करें तो 1 cos a। जब एलसीएम लिया तो स्प्लिट कर दिया, जो ब्रैकेट्स थी रूट वाली वो भी हमने स्प्लिट कर दी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर एलसीएम लेना है। इसमें हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, नीचे वाले जो आपके नंबर्स होंगे उनकी आपस में मल्टीप्लाई करानी है, ऊपर वालों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इस मल्टीप्लाई इसके साथ रूट, सेम रूट की सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा आपका। तो वैल्यू बनेगी 1 cos a की, प्लस इसकी इसके साथ सेम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 cos a। cos a से cos a कट गया, ऊपर 1 + 1 हो गया 2, नीचे रूट कॉमन लिया, a + b a - b a स्क्वायर -b स्क्वायर, ऊपर 2 का 2 रहा, 1 cos स्क्वायर a हमारा बन गया sin स्क्वायर a। 2 डिवाइड बाय स्क्वायर से रूट कटा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। तो टेक आरएचएस, तो हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी आरएचएस के बराबर आ गई। तो आपको बस इसके अंदर यही देखना है क्या, कि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट, जो भी आपका शो दैट वाला जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है, तो आपको सिंपल एक डायरेक्ट एक ही चीज इसके अंदर मेंशन करनी है। वो क्या करनी है आपको, बस आपको एक ही चीज इसके अंदर देखनी है, क्या, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। आप सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, एलसीएम लीजिए, जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाइए, एंड देन फॉर्मुलेट आइडेंटिटीज। भागना नहीं है इस वाले क्वेश्चन से, भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कन्वर्ट साइन कॉस एलसीएम, और उसके बाद डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका बी पार्ट भी देखते हैं। दोनों ही आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे, शो दैट वाले ही थे दोनों, जिसके अंदर लास्ट एक्सरसाइज की हम बात कर सकते हैं। तो जो इसका बी पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह से ही रहेगा। टेक एलएचएस, उसके अंदर भी हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 cos a cos a ब्रैकेट 1। दूसरी वाली ब्रैकेट की अगर हम बात करें 1 sin a sin a, ये हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, चलिए सबसे पहले ही कन्वर्ट है साइन कॉस में। अगर साइन कॉस में पहले से कन्वर्ट है तो एलसीएम की बात हो रही है, 1 cos स्क्वायर है। दूसरे में जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम आ रहा है साइन ए का, 1 sin स्क्वायर ए। 1 cos स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा साइन स्क्वायर ए होता है, डिवाइड बाय cos ए। 1 sin स्क्वायर ए जो होता है वो cos स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय साइन ए। एक साइन से साइन कट गया, एक cos से cos कट गया, जो वैल्यू आई वो आई साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो हमने सिंप्लीफाई करी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करी,
लेकिन जब मैंने ये देखा कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करी है वो मेरी राइट हैंड साइड से मैच नहीं हुई। अब मैच नहीं हुई तो मैंने कहा कि इसमें हम और ज्यादा काम नहीं कर सकते। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, साइन ए इंटू कॉस है। और ज्यादा काम इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। अब इसके ऊपर और ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं तो टेक आरएचएस, आरएचएस को सिंप्लीफाई करिए, दोनों अपने आप मैच हो जाएंगी। अब वही रूल दोबारा से, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। जो भी आपका टेंजेंट है उसको हमने लिखा साइन बाय कॉस, जो भी आपका कॉट है उसको हमने लिखा कॉस बाय साइन। ये सारे का सारा वन के नीचे ही चल रहा है। टेक एलसीएम, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करवाया तो साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस से कराया तो कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाला पार्ट तो ऊपर आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। वन आइडेंटिटीज का यूज करके एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको एक चीज अपने दिमाग में घुसानी है। अब वो क्या आपको लेनी है अपने माइंड में, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या, ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं उसके अंदर आपको एक चीज देखनी है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। 27th क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, शो दैट इर्रेशनल वाला क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, उसके अंदर आप उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट 26th क्वेश्चन है डायरेक्ट हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ए और बी का मिड पॉइंट निकालिए, जो मिड पॉइंट आएगा उसको लाइन के अंदर पुट करिए और हमारी वहां से डायरेक्ट हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? उसके अगला वाला पार्ट है दैट बिकम्स द पॉइंट्स डिवाइड इन द 4 इक्वल पार्ट्स। ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट में डिस्कस किया था, उसी की तरह ही है, 4 इक्वल पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये ओवरऑल जो हमारा पार्ट था सेक्शन सी का, ये आपका रहा है। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से मेरे को लगा, वो कौन सा क्वेश्चन लगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन लगा बेटा आपका, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस, एक वो सर्कल वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए बेटा, जितना मोस्टली आप शेयर करेंगे उतने बच्चों तक पहुंचेगा, उतने ही बच्चों का फायदा होने वाला है। क्लियर? तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं